हाँ भाई, नमस्कार बच्चों। तो आज हम इस कंप्यूटर के सेशन में दो प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला बिंदु होगा सिग्नल अर्थात संकेत, और दूसरे जो बिंदु होगा वो होगा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। साथ में हम मॉड्यूलेशन के प्रकार के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज सिग्नल क्या है, उससे संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। एक साधारण सी परिभाषा पहले इसको आप देखिए। किसी भी प्रसारण अर्थात ट्रांसमिशन माध्यम में डेटा या सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना सिग्नल कहलाता है। इसके अंतर्गत सूचनाएं चित्रों, आवाज या विभिन्न डेटा रूप में हो सकती है। ठीक है, इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। सबसे पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होगा डिजिटल सिग्नल। ये सिग्नल के दो प्रमुख प्रकार हो गए। आइए बारी बारी से हम लोग इन दोनों सिग्नलों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ चित्रों के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला है आपका एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का अर्थ लगातार डेटा सिग्नल होता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस वेवफॉर्म होता है जो समय के साथ साथ अबाधित रूप से अर्थात बिना रुके स्मूथली धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के रूप में हम टेलीफोन पे जो वार्तालाप करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी जो भी हम बातचीत करते हैं, तो एनालॉग सिग्नल होता क्या है कि कुछ समय के बाद जब दूरी ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से उसमें गति थोड़ी परिवर्तित होती है, धीमी हो जाती है। तो बीच बीच में हम सिग्नल के रूप में इसमें एम्पलीफायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लोग टेलीफोन कहा। आइए इसको चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। ये चित्र के माध्यम में दर्शाया गया है जिसमें एनालॉग सिग्नल को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरा सिग्नल जो था डिजिटल सिग्नल, वो क्या है और उसको कैसे परिभाषित करेंगे और उसको उपयोगिता के विषय में जानते हैं। डिजिटल सिग्नल में कई निश्चित बिंदु होते हैं, वे एनालॉग सिग्नल की भांति नहीं होते। एनालॉग सिग्नल में जो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिजिटल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं जिसमें केवल दो ही मान अर्थात हाई और लो, जिसको हम लोग परिभाषित करें या समझें तो हम लोग हाई को 1 तथा लो को 0 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपके घरों में जो बल्ब के जो स्विच लगे होते हैं उसको ऑन और ऑफ होना, उसमें दो ही बिंदु होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। इसको हम लोग 1 या 0 में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इसके चित्र इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिजिटल सिग्नल। तो सिग्नल के विषय में आपने जाना अभी, और सिग्नल के दो प्रमुख प्रकारों के विषय में आप जान पाए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जो भी हम सूचनाओं को प्रेषित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वो जो सूचनाएं हमारी जाती है वो एनालॉग के फॉर्म में होती है। सही कह रहा हूं, लेकिन जो कंप्यूटर पे हम लोग जो भी कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, सूचना को जो प्रेषित करते हैं वो डिजिटल के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम देखें कि एनालॉग और या मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या प्रक्रिया है, और इसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो पहले पढ़ा है उससे क्या स्वरूप रहता है, उसकी क्या उपयोगिता होती है। डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन होना मॉड्यूलेशन कहलाता है। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में जब परिवर्तित होता है तो प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। फिर पुनः वो एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके हम लोग देखते हैं प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है मॉड्यूलेशन के आयाम मॉड्यूलेशन, जिसे इंग्लिश में आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, जिसे आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। तीसरा है काला मॉड्यूलेशन, जिसे फेज मॉड्यूलेशन कह सकते हैं। ये तो हो गया मॉड्यूलेशन के प्रकार। आइए बारी बारी से इनके प्रकारों को समझते हैं, और एक चित्र के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आपको जिसे आप समझ पाएंगे। आयाम मॉड्यूलेशन अर्थात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में इसको आप एएम भी कहते हैं। इसमें बाइनरी सिग्नल 0, 1 के लिए दो आयाम निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एनालॉग संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी और जो फेज फिक्स अर्थात कांस्टेंट रहते हैं। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ। देखिए चित्र ये इस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। इसमें जो आपके जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसको दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
इसके अंतर्गत एनालॉग संकेतों की आवृत्ति को डिजिटल संकेत अर्थात 0 और 1 के अनुसार बदला जाता है, जबकि आयाम और फेस नियत अर्थात कांस्टेंट रहते हैं। देखिए इसका चित्र किस प्रकार से हो सकता है, ये देखिए, ये रहा चित्र, राइट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। आइए तीसरे में देखते हैं कला मॉड्यूलेशन अर्थात फेस मॉड्यूलेशन। इसके अंतर्गत इसमें एनालॉग संकेतों को अर्थात सिग्नल को कला के डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आयाम और फेस कांस्टेंट रहते हैं। इसका चित्र इस प्रकार से है फेस मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं उनको देखिए। पहला प्रश्न ये रहा, सिग्नल क्या है। दूसरा, सिग्नल के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, उसको उदाहरण सहित आपको देना है, जैसे मैंने आपको बताया है। तीसरा क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है। और अगला है एएम और एफएम। ये तो राज की बात है, आप भी समझ रहे हैं। एएम का मतलब क्या है, एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आपको लिखना होगा। और अंतिम प्रश्न जो इस टॉपिक से संबंधित है, मॉड्यूलेशन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आज के सेशन में हमने ये जाना सिग्नल क्या है, उनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और साथ में मॉड्यूलेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। निश्चित रूप से मुझे जहां तक लगता है कि आपने इस सेशन में अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी और इसे आप समझ पाए होंगे, तो इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।